नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू सरकारी स्टडी वेब्स एजुकेशन। चलिए हम बात कर रहे हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि मेन एग्जाम में आपको काम आने वाले हैं। और इसी श्रेणी में हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा सब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंटिंग विथ टैली। अब ये देखिए आपका तीसरा सब्जेक्ट देखने को मिलेगा। यहाँ पे डीटीपी और टैली होता है। जो व्यक्ति डीटीपी नहीं लेता, जो स्टूडेंट, वो टैली ले लेता है और टैली ना लेने पर डीटीपी। तो डीटीपी के क्वेश्चन भी हमने देख लिए हैं। अगर आपका टैली सब्जेक्ट है तो इस सब्जेक्ट को आप जरूर देखें। इसके लिए आपको कंप्लीट वीडियो देखना नहीं भूलना है और इसकी कंप्लीट पीडीएफ पढ़ना नहीं भूलना है। तो चलिए मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे मिलेगी आपको सारी चीज़ें। एक तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है, देखिए SSW एजुकेशन पीडीएफ, या फिर आप यहाँ जा सकते हैं वेबसाइट में और आप यहाँ देखिए कोर्स नोट्स में जाकर PGDCA पर क्लिक करेंगे। sarkarstudybeps.com वेबसाइट आप देख सकते हैं। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। यहाँ पे आप डीटीपी के साइड में टैली देखोगे, इस पर क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद देखिए इसका टैली का वीडियो देख लेना। इसका और डिटेल वीडियो में लाने की कोशिश करूंगा। जब तक नहीं है इसी को आप देखकर संतुष्ट हो। और यहाँ पे सारे सब्जेक्ट की जो लिंक है, उसके बाद आपको PDF डाउनलोड यहाँ से कर लेना है और इसको पढ़ लेना है। जब ये काम आपका कंप्लीट हो जाए तो ये सारे क्वेश्चन आपसे बन जाएंगे। कुछ चीज़ें और डाउट रह जाती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं, मैं ज़रूर जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा जैसे टाइम मिलेगा। चलिए यहाँ पे हम बात करेंगे एक एक करके। 5 यूनिट होती है हमारी। 5 यूनिट में पहली यूनिट की अगर बात करें तो यहाँ पे हमको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सबसे पहले तो आपको लेखांकन यानी कि अकाउंटिंग क्या है इसके बारे में पता होना चाहिए और इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो यही पूछा गया है यहाँ पे। फिर उसकी बुनियादी जो शब्दावली होती है, विभिन्न टर्म्स होती है, जैसे आप बोलोगे डेबिट क्या होता है, क्रेडिट क्या होता है, कैश क्या होता है, ठीक है, डिस्काउंट क्या होता है, ये सारे बेसिक कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस क्या है, इससे क्या आशा है, इसको समझाइए, तो इसको डिस्क्राइब आपको करना है। टैली में आपको कंपनी फीचर्स यानी कंपनी कॉन्फ़िगरेशन को समझाना है, ठीक है, इसके बारे में आपको सारी चीज़ें। क्विटिंग टैली यानी कि टैली को बंद करने के स्टेप्स आपको पता होने चाहिए, टैली को बंद कैसे करते हैं। इसके साथ ही टैली में सिंगल और मल्टीपल यूज़र से क्या तात्पर्य है, इसको समझाइए। हो सकता है आपसे बनाते बनता बनाने के स्टेप्स आप बता सकते हैं। इसके साथ ही सेकेंड यूनिट में आपको देखने को मिलेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टैली में ग्रुप और लेज़र को कैसे क्रिएट करते हैं। ग्रुप क्या होता है, मान लो आप कोई जो है किसी भी प्रकार का ट्रांजैक्शन करते हो तो वो जो ट्रांजैक्शन होता है किस प्रकार की श्रेणी में जाएगा उसे ग्रुप बोलते हैं। और लेज़र मतलब हर एक एंट्री को हम क्या बोल सकते हैं, लेज़र मतलब एक प्रकार से कैश है, तो कैश एक लेज़र है, ठीक है। इसके अलावा आप बात करोगे तो जो भी आपने खर्चे की एक्सपेंस वो एक प्रकार का लेज़र है और वो किस प्रकार का ग्रुप में जाएगा वो ग्रुप होता है। तो ये कैसे बनाया जाता है, कैसे बनाया जाता है, कैसे अल्टर किया जाता है, कैसे देखा जाता है, कैसे डिलीट किया जाता है, तो चारों चीज़ें होती है किसी भी टॉपिक पे। तो ये चारों चीज़ें आपसे बनना चाहिए। बाउचर से आपका क्या आशा है, बाउचर मतलब जब आप डेबिट क्रेडिट करते हैं तो उसको एक अलग कैटेगरी में डालना होता है ट्रांजैक्शन को, तो वो ट्रांजैक्शन के टाइप को ही हम क्या बोल देते हैं, बाउचर। मतलब नकदी क्या है, उधारी क्या है, ठीक। इसके अलावा आपको अलग अलग श्रेणी देखने को मिल जाती है, टोटल 9 के आसपास रहते हैं बाउचर्स। तो ये बनना चाहिए, साथ ही उसके महत्व को आपको समझाना है। उसके साथ ही गोडाउन समरी को समझाना। गोडाउन समरी रिपोर्ट, जब आप स्टॉक मेंटेन करेंगे तो गोडाउन समरी रिपोर्ट आपको यहाँ पे बनाना पड़ता है, तो इसको समझाना है। एक्साइज और एक्सपोर्ट इनवॉइस से आप क्या समझते हैं। लेखांकन में ब्याज की गणना यानी कि इंटरेस्ट कैलकुलेशन कैसे करते हैं, सरल और उन्नत मापदंडों के साथ टैली पर कैसे प्राप्त कर सकते हैं इसे, तो ये चीज़ें आपसे बनना चाहिए, इसको समझाना है। तो इनके आसपास ही आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। हो सकता है सेम टू सेम क्वेश्चन आ जाए या बदल कर क्वेश्चन आ जाए इसी को घुमाकर, तो आपको इनको तैयार कर लेना है। इसके अलावा नोट्स पढ़ोगे तो नोट्स में भी आपको और क्लियरिटी मिल जाएगी। इसके बाद थर्ड यूनिट में आपको कॉस्ट सेंटर देखने को मिल जाता है। कॉस्ट सेंटर क्या है, उसके बाद उसे बनाने, साथ ही उसे देखने, डिलीट करने, ये 3 स्टेप यहाँ से पूछा गया है। तो देखिए यहाँ पे अपडेट करने की फैसिलिटी नहीं पूछा है, तो तीनों को आपको बनना चाहिए। साथ ही अपडेट करना भी आपसे बनना चाहिए, तो ये भी पूछा जा सकता है। टैली में रेशो एनालिसिस यानी कि अनुपात विश्लेषण क्या होता है, तो अनुपात विश्लेषण को समझाना। साथ ही तलपट जिसे हम ट्रायल बैलेंस बोलते हैं, तो इसको कैसे तैयार किया जाता है, इसकी रिपोर्ट को कैसे तैयार किया जाता है, ये आपसे बनना चाहिए। ट्रांसफ़र जर्नल को समझाना है। इसके साथ ही रिजर्व ग्रुप क्या होते हैं, रिजर्व ग्रुप होता है, इसको विस्तार से समझाना। ग्रुप मतलब मैंने बताया ना, लेज़र को किस कैटेगरी के अंतर्गत डाला जाएगा वो कहलाता है ग्रुप। तो ग्रुप को बनाना, देखना, अपडेट करना और डिलीट करना, ये चीज़ें बनना चाहिए। और इसी में रिजर्व ग्रुप क्या है वो आपसे पता होना चाहिए। जॉब वर्क एनालिसिस क्या होता है, कॉस्ट सेंटर जो ब्रेकअप है वो क्या होता है, शॉर्ट नोट्स में समझाना आपको। लॉन्ग में भी आ सकता है डिटेल में, तो आपसे बनना चाहिए। टैली में फंड फ्लो की व्याख्या करना है। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे टैली में पोस्ट डेटेड वाउचर क्या होता है, हम इसका उपयोग क्यों करते हैं, इसका आपको आंसर बताना है।
परचेज वाउचर क्या होता है, सेल वाउचर क्या होता है, कॉस्ट सेंटर क्या होता है, डे बुक क्या होता है। तो ये सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। डे बुक मतलब जो डेली की जर्नल एंट्री या ट्रांजेक्शन हम करते हैं वो डे बुक के अंतर्गत आपको देखने को मिल जाती है। कॉस्ट सेंटर तो आपने देख लिए पीछे भी। सेल वाउचर और परचेज वाउचर जो होता है उधारी बिक्री के लिए सेल वाउचर, और परचेज वाउचर उधारी खरीदी के लिए, तो ये भी आपको बनना चाहिए। चलिए अब बात करते हैं 4th यूनिट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। टैली में स्टॉक ग्रुप और स्टॉक समरी को कैसे क्रिएट किया जाता है, कैसे बनाते हैं, अपडेट कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें आपसे बनना चाहिए। 4 स्टेप, मतलब क्रिएट करना, व्यू करना, अपडेट करना और डिलीट करना। ये 4 चीज़ें तो हर एक जो है फॉर्म में बनना चाहिए, चाहे वो वाउचर हो, चाहे वो आपकी लेज़र हो, चाहे और अन्य टॉपिक हो, उनमें आपको ये चारों ऑपरेशन बनना चाहिए, तब आपका जो आंसर है वो सही रूप से तैयार हो पाएगा। टैली में स्टॉक को बनाने की, यानी कि स्कंद बोलते हैं, स्टॉक को बनाने की प्रक्रिया को समझाइए। तो साथ ही ये चारों ऑपरेशन आप उसमें कर लेना। इसके बाद इन्वेंट्री बुक को टैली में क्यों उपयोग किया जाता है। इन्वेंट्री बुक जो होती है जिसमें स्टॉक क्रिएट किया जाता है। टैली में जो होती है एक्सेप्शन मतलब अपवाद रिपोर्ट क्या होती है, इसको आपको जो है डिटेल में समझाना है। स्टॉक के लिए टैली में कितने प्रकार के बाउचर होते हैं, जैसे हम जर्नल एंट्री करते हैं ट्रांजैक्शन, उसके लिए बाउचर होते हैं, उसी प्रकार स्टॉक के लिए भी बाउचर होते हैं। तो किसी दो को आपको विस्तार से समझाना है। अब बात करते हैं 5वीं यूनिट। तो 5वीं यूनिट में सिक्योरिटी देखने को मिल जाती है और चेक प्रिंटिंग। तो टैली में सिक्योरिटी यानी कि सिक्योरिटी सिस्टम या सुरक्षा व्यवस्था को विस्तार से समझाना। जैसे हम टैली में कंपनी को भी लॉक कर सकते हैं और टैली को भी लॉक कर सकते हैं। डबल लॉकिंग सिस्टम भी यहाँ देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से समझाना बनना चाहिए, साथ ही लॉकिंग करना बनना चाहिए टैली में। टैली ऑडिट और टैली वॉलेट क्या होता है, इसके उपयोग को समझाना है। ODBC डेटाबेस कनेक्टिविटी जो होती है, टैली के डेटा को हम जो है एक्सपोर्ट कर सकते हैं, साथ ही इंपोर्ट कर सकते हैं, तो इसके बारे में आपको विस्तार से समझाना है। साथ ही चेक प्रिंटिंग क्या होती है, चेक प्रिंटिंग के स्टेप्स आपको समझाना टैली में। इसके बाद आपको सिक्योरिटी कंट्रोल और बैकअप और रिस्टोर को समझाना है। तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं टैली में, हमने यहाँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखे, आप इसकी PDF पढ़ लेना और इसका वीडियो देख लेना। मैं डिटेल वीडियो लाने की कोशिश करूँगा, अगर टाइम नहीं मिला तो मैं उसके लिए जो है बाद में इसकी कोशिश करूँगा, कोई दिक्कत नहीं। आप शॉर्ट वीडियो ज़रूर देखें इसका और उसकी PDF ज़रूर पढ़ें। इसके पहले वाले जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो है उनको भी आप देख लें, जैसे कि IT ट्रेंड के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो, DTP के वीडियो, अगर DTP नहीं तो टैली आप देख लो, इंटरनेट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो। इसके बाद जो वीडियो है वो आपको देखने को मिलेगा मल्टीमीडिया का, जो आपका कोरल ड्रा के साथ, प्रीमियर के साथ में है। और अगर आपका ASP.NET है तो ASP.NET के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो भी मैं डाल दूंगा, तो उनको आप ज़रूर देखें। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ जो है उसको डिस्कस करें, ठीक है। तो आपको कोई भी डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में, नेक्स्ट क्लास के साथ में, तब तक के लिए जय हिंद।